तो दोस्तों आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों ये जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, इनका हमें क्या निकालना है, इनके रूट्स निकालने हैं। किसका हमें किसका इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है फैक्टराइजेशन मेथड का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों मुझे क्या पढ़ना, सबसे पहले देखना है इसका क्या लास्ट वाला साइन। तो लास्ट में क्या है इसका माइनस। ठीक है, तो मुझे क्या है इसके ऐसे 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका माइनस करने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो फैक्टर कितने आ गए, 2 और 5। ठीक है, तो दोस्तों यदि मैं 5 में से 2 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 3। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी और एक्स की मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5x, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद मैं अब लेना है यहाँ पे कॉमन। ठीक है, तो मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, तो मुझे लेना है x कॉमन। तो यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 5, x माइनस 5। तो मैं यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, x माइनस 5। ठीक है, दोस्तों यदि हमें क्या है चेक करना है कि अब तक हमने क्वेश्चन सही किया है या फिर नहीं किया, तो ये जो दोनों ब्रैकेट है ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। तो मैं अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों, यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो इन दोनों में से मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो x माइनस 5 क्या आ गया, कॉमन बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2। तो दोस्तों यही क्या है इसके, इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। एक क्या है 5 है, एक क्या है माइनस का 2। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। तो मल्टीप्लाई करनी है इस लास्ट वाले में, किसमें, लास्ट वाले में। तो 2 6 जा 12। ठीक है, 2 6 जा 12, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या है लास्ट वाला साइन देखना है। तो लास्ट वाला साइन क्या है, माइनस का। तो माइनस का, तो हमें माइनस करके हमें क्या आवाना है, x, मतलब 1x आवाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो दोस्तों देखो 2 2 जा 4, 4 में से यदि क्या है 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 1 ही हमें आवाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको या आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब यहाँ पे लेना है हमें क्या, कॉमन। ठीक है, तो मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ ले सकता हूँ भाई। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, तो 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले किस में करूँगा, लास्ट वाले 6 में। तो 2 6 जा 12, तो 12 के क्या है, मुझे फैक्टर करने हैं। फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करके क्या आ जाए, x, माइनस करने पे क्या आ जाए, x। ठीक है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो दोस्तों देखो 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x, है ना, मतलब कि 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से लूँगा, क्या चीज़ कॉमन लेनी है मुझे, यहाँ से मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ। तो बचेगा क्या यहाँ पे, x प्लस कितना 2। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेनी है, माइनस का 3, तो बचेगा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, तो मैं इसको क्या ले दूंगा, कॉमन। क्या ले दूंगा, कॉमन। बचेगा क्या, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है, अब मैं दोनों की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और 2x माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आएगी, एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये कितनी आएगी, 3/2। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें करना क्या है, तो इसमें गिवन क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो है ये जो x² का कोफिशिएंट है ना, इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करनी है। तो ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई में देखो, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 5 × 2 = 10। ठीक है, क्योंकि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2। आप इसको रफ साइड में कर सकते हो। अब जो 10 आया है ना, इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो 2 × 5 = 10, 5 × 1 = ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या है ये वाला साइन देखना है। तो प्लस करके हमें क्या आना है, 7। तो देखो 2 + 5 क्या आ जाएगा, 7। तो √2x² प्लस कितना, 2 + 5x + 5√2 = 0। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखो क्या करना है, √2x² प्लस 2x + 5x। ठीक है, x की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे करा दी, तो 5√2 = 0। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखो मुझे क्या है, यहाँ से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने से पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसमें चेंजेस करूँगा, है ना। वो चेंजेस क्या है, देखो √2x², देखो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2, है ना। क्या होता है, ये 2 ही होता है ना, इंटू x। प्लस 5 को देखो मैं क्या लिखूँगा, √5 × √5। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, 5 प्लस 5√2 = 0। ठीक है, तो दोस्तों पता है मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि मैं क्या है कॉमन ले सकूं इसमें से। ठीक है, अब मैं यहाँ से इजीली कॉमन ले सकता हूँ कुछ भी चीज़। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या चीज़ कॉमन आएगी, यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, √2x बचेगा क्या, यहाँ पे x + √2। ठीक है, यहाँ से देखो मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैं ले सकता हूँ 5 कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पे, x + √2। ठीक है, = 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + √2 × √2x + 5 इक्वल भाई 0 के इक्वल। अब दोस्तों मैं इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो x + √2 = 0 और यहाँ से √2x + 5 = 0 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी कितना, -√2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप क्या है ईजिली कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं इसका टाइप नंबर 4। ठीक है, तो इसका जो 4th क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो इसमें देखो करना क्या है, तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ ये डिवाइड में क्या है, 8 है। तो मैं 8 की मल्टीप्लाई सब में कर दूंगा दोनों साइड। तो यहाँ क्या आएगा, देखो 8 2x² माइनस का x + 1/8 = 0। ठीक है, इस साइड भी मल्टीप्लाई होगी 8 की, तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा, है ना। इस साइड में 8 की मल्टीप्लाई, अब देखो 8 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 8 × 2 = 16। 8 की मल्टीप्लाई मैं माइनस का x में करूँगा तो क्या आएगा, -8x। 8 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो खाली सिंगल 1 आएगा, = में क्या है, 0। ठीक है, दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या है, 16 की मल्टीप्लाई 1 में करनी होगी, है ना। तो 61 × 60, उसके बाद क्या ले लेंगे, इसके फैक्टर। तो 2 4 × 8, 2 4 × 8 ना, 2 8 या 60, 2 4 × 8। ठीक है, तो 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। ठीक है, तो हमें क्या है, प्लस करके क्या आना है, 8। ठीक है, प्लस करके क्या आना है, 8। देखो 2 2 × 4 और 2 2 × 4, तो 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से देख सकते हो आप, 16x² माइनस का 4 + 4 + 1 = 0। ठीक है, तो दोस्तों देखो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस कितना 1 = 0। दोस्तों यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या है 4x कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा क्या, 4x ही बचेगा -1। और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, -1। ठीक है, तो क्या है 4x -1 बचेगा, है ना, = में भाई यहाँ 0। दोस्तों ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। तो सेम है तो मैं क्या ले दूंगा, कॉमन। तो 4x -1 × 4 बचेगा क्या, 4x -1 = 0 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, मैं इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो 4x - 1 आएगा 0 के इक्वल। तो 4x - 1 ये भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4, है ना। और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4। तो दोनों रूट्स क्या है, सेम है ना। तो अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखो ये क्या है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 100 की मल्टीप्लाई मुझे किस में करनी होगी, 1 में। ठीक है, तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इनके फैक्टर। ठीक है, दोस्तों फैक्टर देखो कैसे करना है आपको, है ना। आप क्या बड़े वाले फैक्टर भी ले सकते हो कि 10 की मल्टीप्लाई 10
तो 10 वन जा 10, तो देखो प्लस करके क्या है 20 अब आना है, तो 10 + 10 20 आ गए, ठीक है। तो देखो 100x² माइनस का 10 + 10x प्लस कितना 1 = 0, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 10x माइनस का 10x और कितना प्लस का 1 = 0, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से तो 10x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 10x, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 1 कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा क्या 10x माइनस का 1 = 0, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ से देखो 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या 10x माइनस का 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो 10x माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, 10x माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 1/10, x की वैल्यू कितनी आई है भाई 1/10, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आई है 1/10, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना होगा यदि आप क्या है फुल नंबर चाहते हो तो। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। तो दोस्तों जो बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, उसका क्या है, आपको उसकी जो वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पर, ठीक है। तो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, ठीक है। तो दोस्तों दो सिचुएशन दे रखी है ना, मतलब दो क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, उनको क्या है, उनको मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। तो जॉन और जीवांती के पास कितने हैं 45 मार्बल है दोनों के मिलाकर, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, ठीक है। दोनों के क्या है 5 मार्बल क्या है लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब खो चुके हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124, ठीक है। खोने के बाद जो उनके मतलब दोनों के जो मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब कि हमें ये पता करना है कि उन दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों सॉल्यूशन मैंने क्या है कुछ लिख लिया है पहले से, है ना, ताकि मैं क्या है आपका टाइम वेस्ट ना कर सकूं, ठीक है। तो दोस्तों एक क्या है जॉन है, एक क्या है जीवांती, ठीक है। दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45, ठीक है। मैंने मान लिया कि द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, ठीक है, वो कितने हैं, जॉन के पास कितने मार्बल हैं x, ठीक है। तो जीवांती के पास कितने होंगे 40 - x, क्योंकि दोनों के पास क्या है 45 है। यदि जॉन के पास x है तो इसके पास क्या हो जाएंगे 40 - x, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों का यदि आप क्या है सम भी करोगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। तो दोस्तों इसमें उसके बाद क्या कंडीशन दी है, ठीक है, व्हेन आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, ठीक है। तो दोनों के क्या है 5 मार्बल क्या है खो चुके हैं। तो दोस्तों जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे भाई, इसके पास कितने थे स्टार्टिंग में x, इसके पास कितने हैं x है, यदि इसके 5 मार्बल खो जाएंगे तो बचेंगे कितने x - 5, ठीक है। जो दोस्तों जो जीवांती है ना, यदि उसके 5 मार्बल खो जाएंगे तो इसमें से 5 माइनस कर दो, क्या तो कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे 40 - x, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, उनके 5 मार्बल खोने के बाद जो मार्बल बचे हैं ना दोनों के, जो उनके किसके जीवांती के, वो कितने हैं, वो इतने हैं, x - 5 एक 40 - x, ठीक है। तो दोस्तों अब जो ये जो बचे हुए हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है भाई, वो कितना है क्वेश्चन में देखो गिवन है, वो कितना है 124। तो इनका जो प्रोडक्ट है किसका बचे हुए, इनका बचे हुए कितने हैं x - 5 इंटू 40 - x, किसके इक्वल है इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट है 124 के इक्वल, ठीक है 124। तो दोस्तों उसके बाद हमें ये क्या है ये सॉल्व करना है। देखो x की मल्टीप्लाई करनी है 40 में तो कितना आएगा 14x, x की मल्टीप्लाई करनी है x में तो माइनस का x², -5 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें 40 में तो 200, -5 की मल्टीप्लाई करनी है x में तो क्या आएगा प्लस का 5x, ठीक है। तो इक्वल टू 124, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्या है माइनस का x², देखो ये x वाले टर्म क्या है ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा 45x - 20 इक्वल टू 124, ठीक है। दोस्तों ये जो टर्म्स है ना, इसमें क्या है इन सबको मैं क्या है राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, जो माइनस वाले हैं वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस में। तो ये यहाँ पे चला गया तो क्या आएगा x², ये यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 45x, ये माइनस का 200, ये क्या आएगा प्लस का 200, ठीक है। प्लस कितना है 124 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखो x² माइनस का 45x, अब देखो ये दोनों क्या है ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा
4 2 3 मतलब 324, ठीक है, इक्वल टू 0। तो दोस्तों यही क्या था इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। तो दोस्तों देखो ये क्या है, आप क्या है समझ गए होंगे, है ना। आप क्या है, यदि आप क्या है फुल नंबर चाहते हो तो आपको क्या है इसी मेथड के साथ क्या है करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका इस सॉल्यूशन नंबर 2 का जो सेकंड टाइप है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन वॉज कितना था, वॉज 750, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखते हैं इसका सेकंड टाइप, है ना। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या आपको मानना होगा कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। जो कंपनी है वो क्या है, नंबर ऑफ टॉय इन अ डे कितने बनाती है, एक्स बनाती है, ठीक है। हमने एक्स मान लिया। उसके बाद देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय की वो क्या है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय कितने, एक्स, ठीक है। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखो हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है, देखो वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होती है नंबर ऑफ टॉयज, क्या होती है, नंबर ऑफ टॉयज इनटू इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है भाई, क्या आता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ टॉय पता है कितने हैं, एक दिन में एक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितनी है, वो है 55 माइनस एक्स, कितनी है 55 माइनस एक्स, ठीक है। और दोस्तों ये टोटल कॉस्ट के इक्वल होगी। और टोटल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 750, कितनी दे रखी है भाई, 750। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा 55 एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करूँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 750 के। तो दोस्तों अब मैं क्या है, देखो ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 55 एक्स है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या आ गई, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या है नंबर ऑफ टॉयज निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले करना है 750 के फैक्टर्स, ठीक है। 750 के फैक्टर करेंगे तो देखो करना क्या है, पहले 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40 और 2 5 जा 10। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। उसके बाद 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो दोस्तों यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो हमें प्लस करके 55 अब आना है, प्लस करके क्या अब आना है, प्लस करके 55 अब आना है। तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है, और 5 5 जा 25। देखो 30 प्लस 25 क्या होंगे, 55 होंगे ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 30 प्लस 25 तो क्या होंगे 55 इंटू एक्स, यहाँ पे 750 इक्वल टू 0। दोस्तों उसके बाद क्या है, एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 25 एक्स प्लस 750, ठीक है। मैंने एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में कर ली, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लेना है कॉमन, तो कॉमन में एक्स ले सकता हूँ, बचेगा क्या, एक्स माइनस 30। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 25, बचेगा क्या, एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स माइनस 30 और बचेगा क्या, एक्स माइनस 25, ठीक है, एक्स माइनस 25। तो दोस्तों एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी 25, एक वैल्यू क्या आएगी 30, ठीक है। तो दोस्तों यही क्या होगी कि नंबर ऑफ टॉयज इन अ डेज या तो 25 होंगे या 30 होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही क्या था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें करना क्या है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। तो दोस्तों
हमें क्या निकालना है, 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका सम क्या है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो सम है ना 2 नंबर्स का वो क्या है 27 और जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। कितना है 182। तो दोस्तों हमें पता है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ नंबर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, सम है 27 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 182। कितना है 182। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या कर देंगे, इसको सॉल्व। ठीक है, तो क्या है 1 की मल्टीप्लाई 182 में करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझको 182 के फैक्टर्स। ठीक है, 2 9 जा 80 और 2 1 जा 2, तो ये कितना आएगा 30, 7 जा 91 और 7 1 जा 7। तो दोस्तों मुझे प्लस करके क्या आना है 27। ठीक है, तो प्लस करके क्या आना है 27। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखो 7 2 जा 40, 40 में अगर 30 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 27। तो देखो 40 प्लस 30 किसके इक्वल होगा 27 के, इंटू एक्स प्लस कितना 182। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो क्या आएगा 40x माइनस का 30x प्लस कितना 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे क्या लेना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 40। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 13। ठीक है, तो क्या बचा x माइनस 14। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों चीज़ क्या आ जाएगी कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे इसको। तो x माइनस 40 क्या आ गया कॉमन, अब बचा क्या x माइनस 30। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, हमें क्या है इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक 40, एक क्या आएगी 13। ठीक है, एक 14 एक 13। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या है, वो दो नंबर हैं जिनका सम क्या था 27 और प्रोडक्ट क्या था 182। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ क्या है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करना क्या है, फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वूज स्क्वायर इज कितना है 365। दोस्तों हमें क्या है, 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर बताने हैं या फिर 2 कंजिक्यूटिव नंबर बताने हैं सिंपल भाषा में, जिनका स्क्वायर का सम कितना है 365। ठीक है, स्क्वायर का सम कितना है 365। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं अब। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या मानना होगा, लेट 2 consecutive इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, लेट 2 consecutive इंटीजर्स आर। ठीक है, एक क्या होगा x, एक क्या होगा x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है था कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो 2 और 3। ठीक है, ये आपस में कंजिक्यूटिव है क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3, जैसे कि 5 6, ये क्या आपस में कंजिक्यूटिव नंबर है। यदि मैंने एक नंबर x माना है तो उससे अगला वाला क्या होगा, इसमें मैं +1 कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ गिवन है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब क्या चीज़ गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है 365 के इक्वल है। ये चीज़ क्या है गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 365 के। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, हमें इसको क्या है सॉल्व करना होगा। इसके बाद तो एक्स स्क्वायर प्लस कितने को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2 इक्वल टू 365। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये +1, ये कितना है 365, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 365। ये जब इसके साथ ऐड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 364। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, इसमें मैं 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा क्या 2 1 जा 2, 2 8 जा 60 और 2 2 जा 4। ठीक है, जो जनरल इक्वेशन आई है वो क्या आई है, ये आई है। इसके बाद क्या है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना, तो मैं क्या कर दूंगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे कितना है 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी 182 में, तो 182 का मैं क्या ले दूंगा, क्या कर दूंगा फैक्टराइजेशन। तो 2 9 जा 80, 2 1 जा 2, ये कितना 30 7 जा 91 और 7 1 जा 7। ठीक है दोस्तों, हमें क्या है माइनस करके क्या आना है 1 अब आना है। ठीक है, तो देखो 7 2 जा 40, 40 में से अगर मैं 13 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस कितना 13 इंटू एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो उसके बाद देखो 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले दूंगा यहाँ से, तो x बचेगा क्या, x प्लस 40, यहाँ माइनस का 13 आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या x प्लस 40, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये दोनों क्या है सेम, तो ये क्या आ जाएंगे कॉमन, ये क्या है कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस 14 और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। दोस्तों उसके बाद क्या है, मैं दोनों टर्म्स को क्या है 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, ठीक है। 0 के इक्वल पुट करने के बाद जो x की वैल्यू एक क्या आएगी माइनस का 40 और एक वैल्यू यहाँ से क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, कितना प्लस का 13, ठीक है। तो दोस्तों माइनस का कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, एक क्या होगा 13, एक x की वैल्यू क्या होगी 13, एक क्या होगी 14, तो इंटीजर्स क्या आ जाएंगे, इंटीजर या फिर जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या होंगे, एक 13, एक क्या होगा 14, ठीक है, क्योंकि एक क्या है x, एक क्या है x प्लस 1, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5th, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट बेस, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, है ना। तो फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5th को कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या मानना होगा कि लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या मानना होगा, जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का वो कितना है x, ठीक है, या फिर x सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने क्या है बेस मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल का कितना है x सेंटीमीटर। तो उसके बाद जो हाइट होगी किसकी, इस राइट एंगल ट्रायंगल की, देन द हाइट या फिर एल्टीट्यूड, हाइट या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड हो जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल की वो कितनी हो जाएगी, वो क्या है 7 सेंटीमीटर कम है इस बेस से, तो वो क्या हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन में हाइपोटेनियस कितनी गिवन है, क्या चीज़ गिवन है, जो गिवन है उसको क्या लिख देंगे, गिवन दैट जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है भाई, फिर हाइपोटेनियस दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उसके बाद देखो यदि कोई भी आपको क्या है राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देता है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो क्या चीज़ है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ आप बोल देंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। दोस्तों देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि वो होती है जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेनियस हमें कितनी गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी गिवन है, परपेंडिकुलर मतलब कितनी है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस कितना है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों इसके बाद क्या है, हमें क्या है इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ठीक है। ये क्या बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस का 2ab, तो 7 2 40x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 40x, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस का है ना 169 इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस करने के बाद देखो कितना बचेगा, ये बचेगा कितना 120 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद मैं क्या कर दूंगा 2 से सब में डिवाइड, तो 2 से इसमें करूँगा तो क्या बचेगा ये एक्स स्क्वायर, ये कितना 7x, ये 120, अगर इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 60, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा इसका फैक्टराइजेशन करूँगा, है ना, 60 का 1 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 60 में, तो 60 का मुझे क्या करना है फैक्टराइजेशन, तो 2 3 जा 6, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। ये क्या आ गया इसके फैक्टर। तो दोस्तों मुझे माइनस करके क्या आना है 7, इन फैक्टर का ऐसा माइनस करना है ताकि क्या आ जाए 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है। तो देखो दोस्तों ऐसा कि तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अगर 12 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 7, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस कितना 5x
माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो माइनस का 12x, तो ये क्या होगा प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा क्या x माइनस 12। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ 5, तो बचेगा क्या x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखो x माइनस 12 ये दोनों चीज़ क्या आ जाएगी कॉमन, तो x माइनस 12 बचेगा क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद देखो, इसके बाद एक वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 12, एक क्या आएगी माइनस का 5, ठीक है। तो बेस जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है ना, जो बेस है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो बेस कितना आ गया, जो बेस ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, वो आ गया x इक्वल टू 12, ठीक है। बेस 12 आ गया, और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना था, बेस से 7 कम था, तो 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो दोस्तों इसी के साथ हमने क्या है क्वेश्चन नंबर जो कितना था, क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी क्या है कंप्लीट कर लिया है ना। इसका देखो कितना शानदार सॉल्यूशन लिखा है ना। आप भी चाहो तो ऐसा ही सॉल्यूशन बिल्कुल कर सकते हो, यदि आप क्या है फुल नंबर चाहते हो, ठीक है। आपको एक एक स्टेप क्या है ऐसे ही लिखनी होगी है ना, और लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा आप उसको मेंशन कर सकते हो कि आपका क्या बेस कितना है 12 और एल्टीट्यूड कितना है 5। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो इसमें करना क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। भाई कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना वो प्रोड्यूस करती है कुछ नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये बोलना इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मतलब किसी दिन पर, मतलब कोई पर्टिकुलर दिन था, उसमें क्या था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हर एक आर्टिकल की, वो 3 क्या थी, ज़्यादा थी, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। जितने उस दिन क्या है आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे ना, उससे क्या थी 3 ज़्यादा थी, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज कितनी 90, उस दिन क्या थी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कितनी थी 90, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल बताने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का क्या देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लेट करना होगा कि क्या, कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितने मान लिए एक्स, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने मान लिए एक्स। तो क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है वो क्या है, वो है भाई, वो कितनी ज़्यादा है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना उसके दुगने से कितनी है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। इसके दुगने से क्या है 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ निकाली हमने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या है, हमें पता है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, कि टोटल कॉस्ट आप इस फॉर्मूले को लिख देना, टोटल कॉस्ट होती है नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। ये क्या होती है, ये टोटल कॉस्ट होती है। तो दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं एक्स, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है, जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है वो कितनी है 2x + 3, ठीक है। ये क्या है भाई, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल दे रखी है, वो दे रखी है भाई क्वेश्चन में 60 के इक्वल ना, भाई वो दे रखी है 90 के इक्वल, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई 90। तो अब हम देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2x² + 3x इक्वल टू 90, ठीक है, इक्वल टू 90। दोस्तों उसके बाद देखो ये जो 90 है इसको हम क्या है यहाँ पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 19, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करनी होगी, 219 जा 180, तो 180 के क्या करने हैं फैक्टर, 290 जा 245 जा 315 जा, है ना, 5 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में क्या है माइनस का साइन है, तो माइनस करके आपको क्या अब आना है 3 अब आना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इन फैक्टर के द्वारा क्या अब आना है, माइनस करके 3 अब आना है। तो चलिए देखते हैं।
टू टू जा 4, 4 3 जा कितना आया 12, ठीक है। और 5 3 जा 50, ठीक है। अगर 15 में से 12 गई तो कितना आएगा 3 आएगा ना, ठीक है। तो उसके बाद देखो 2x² प्लस कितना 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस का 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो दोस्तों उसके बाद देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेनी है, इसमें से x कॉमन ले सकता हूँ तो 2x प्लस का कितना 15, ठीक है। यहाँ से क्या ले सकता हूँ मैं कॉमन, यहाँ से भाई 6, तो बचेगा क्या 2x प्लस कितना 50, क्योंकि 50 6 क्या होता है 90। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ क्या है कॉमन आ जाएंगे, है ना, ये क्या आ जाएगी कॉमन। तो 2x प्लस 15 एक क्या आ जाएगा x माइनस 6, ठीक है। तो x माइनस 6, तो यहाँ से देखो यहाँ से एक वैल्यू x की क्या आएगी, एक वैल्यू x देखो यहाँ पे देखो एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 15/2, एक x की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। तो भाई माइनस में तो कोई क्या है कि नंबर ऑफ आर्टिकल हो नहीं सकते, ठीक है। जो नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे वो क्या है पॉजिटिव ही होंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी गई हैं, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल वो कितने हैं 6 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है भाई, ईच आर्टिकल कितनी है 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या है मैं 6 पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 2 जा 12 प्लस कितना 3 तो 15 हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। तो दोनों चीज़ क्या है आ चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है ये एक्सरसाइज क्या हुई है कंप्लीट। तो दोस्तों यदि आपको अपना होमवर्क करना है या फिर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्या है इस वीडियो से क्या है देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप क्या है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है आपको अलविदा लेते हैं।